Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री मैथ्स 2 है उसका जो चैप्टर है हमारा सिमिलरिटी उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6th और 7th सम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम अब शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 6। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, दोनों ही सम बहुत ही इजी है, प्लीज़ आप फोकस कीजिए। ये रहा सम नंबर 6 आपके सामने। In trapezium ABCD side AB is AB parallel to BC, diagonal AC and BD intersect in O। बराबर। अब जैसे ये ट्रेपेजियम वाला सम है, ट्रेपेजियम वाला सम है, यहाँ पे दो लाइंस हमको पैरेलल होती है तो हम लोगों को दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना एकदम आसान हो जाता है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हमारे क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ये ए टेस्ट से हम ये जो दो ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करने होंगे, कौन से सी ओ डी और बी ओ ए जो भी कुछ है, बराबर, ये हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे ए टेस्ट से। और फिर उसके बाद में हम लोगों को ये जो ओडी फाइंड करना है वो भी हम सक्सेसफुली फाइंड कर लेंगे। हाँ, सीएससिटी के साथ सीएससिटी का इस्तेमाल करके। तो ये सम एकदम सिंपल है, इसके पहले भी एक सम हम लोगों ने किया था, बस वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूँ, हम डायरेक्ट इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को ये प्रेजेंट करना है वो हम लोग समझते हैं पहले। तो हम लोगों को भाई यहाँ पे गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन लिखना है। क्या लिखना है हम लोगों को गिवन में हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, बराबर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और साथ में हम लोगों को क्या दिया हुआ है दोस्तों, साइड हम लोगों का ए बी क्या है, पैरेलल है साइड डीसी से। और साथ में हम लोगों को ये सारे वैल्यूज दिए हैं वो भी हम लोगों को लिख देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या क्या दिया हुआ है वो सब चीज हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डायगोनल, क्या लिख रहा हूं मैं, AC एंड BD इंटरसेक्ट्स इन O, बराबर। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल्स टू 20, BC इक्वल्स टू 6, OB इक्वल्स टू कितना है हमारा 15 है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग वो लिख देते हैं हम लोग। तो टू फाइंड हमको करना है OD, बराबर। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिख दिया सोल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों के दो ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OBA, क्या लिख रहा हूं मैं जरा फोकस कीजिए यहाँ पे, OBA एंड ट्रायंगल हमारा दूसरा कौन सा होएगा, ODC, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ODC। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब एक मिनट, आपको ये भी तो समझना होगा हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ए भी आ जाएगा हम लोगों को, डीसी भी आ जाएगा, फिर ओबी भी आ जाएगा, ओडी भी आ जाएगा, किससे, सीएसटी से। तो बस यही हमारा मकसद होता है हमेशा से ऐसे ट्रायंगल्स को चुनने का, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है हम लोगों का ये दो एंगल तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो गया। बात खलास हो गया। चाहे आप ये और ये अल्टरनेट लो, चाहे ये सी और ये ए लो अल्टरनेट एंगल, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं यहाँ पे, BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हम लोगों का कौन सा होएगा, DOC, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, DOC। और ये क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ये हमने लिख दिया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद में हमारा क्या होएगा, OBA, क्या लिख रहा हूं जरा फोकस कीजिए आप, एंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी ये यहाँ पे एंगल लिखना है, ट्रायंगल लिख दिया था मैंने। अब क्या आएगा हम लोगों का ODC, और ये क्या है हम लोगों का, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम अब लिख सकते हैं OBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC, और कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय AA टेस्ट से हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, उसके ऊपर फोकस कीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग अब CSCT लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या है हम लोगों का OB, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे OD, बराबर। फिर क्या आएगा हमारा BA अपॉन DC, और क्या आएगा हम लोगों का OA अपॉन OC, ये क्या है हम लोगों का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है भाई हम लोगों को, जरा फोकस कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को OA और OC का कुछ काम है क्या, नहीं है। तो ये जो वैल्यूज है ना हमारे पास में वो डाल देते हैं। OB कितना है भाई हमारा 15 है, OD कितना है हमारा, अरे यही तो फाइंड करना है हम लोगों को, OD ही तो मेरे को फाइंड करना है, तो OD को मैं ऐसा लिख देता हूँ। BA या फिर AB कितना है हमारा 20, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में DC कितना है दोस्तों हम लोगों का 6 है। अब क्या करेंगे, ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस हम लोग 6th 7th से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 20 OD, बराबर। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये ऐसा हो जाएगा OD इक्वल्स टू 15 इंटू 6 अपॉन 20, ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेते, बराबर हाँ आ रहा है। 5 3 जार क्या होता है हम लोगों का, 15 होता है, और ये क्या हो रहा है हम लोगों का, 5 4 जार कितना हो गया मेरा, 20 हो गया है। 5 4 जार मैंने कितना लिखा यहाँ पे, 20 लिखा। फिर 2 2 जार मेरा होता है 4, और 2 3 जार क्या होता है भाई 6 होता है, ठीक है। तो हम लोगों का OD कितना आ रहा है अभी, OD इक्वल्स टू 9/2, तो 9/2 आ रहा है, मतलब ये 4.5 होएगा। ये 4.5 क्यों होगा तो अभी पता चल जाएगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, फिर 9 में से 8 गया, 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया वो 10 बना। तो हम लोगों के कितनी बार में आता है 10, 2 के टेबल में 5 बार में, तो 4.5 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर OD इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों को 4.5। आई होप कि आपको ये सम बहुत ही इजी तरीके से समझ गया होगा, बहुत ही इजी सम था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 7th सम की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T, ये हम लोग लिख देते हैं। चलो फटाफट जो भी हम लोगों ने देखा वो अभी लिखने की कोशिश करते हैं। चलो गिवन क्या क्या है इसमें वो तो लिख देते हैं हम लोग, फिर बाद में इसका चर्चा करेंगे एक साथ में। तो मैं यहाँ पे ये फटाफट लिखने का काम करता हूँ। पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोकस कीजिए आप, पॉइंट E इज ऑन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइड BC, और लाइन DE क्या कर रहा है हमारा, लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, T पे। अब देखो समझते इसको, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है हम लोगों का पैरेललोग्राम है, पॉइंट E कहाँ पे हम लोगों के BC पे है, और ये जो लाइन DE है ना, DE इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, AB पे, एट पॉइंट E पे, हाँ
डीई हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट टी पे। अब हम लोग चलते हैं प्रूव दैट की ओर। तो प्रूव दैट क्या करना है हमको, वो समझते हैं हम लोग। प्रूफ दैट, अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल्स को चूज करना होगा कि कौन से ट्रायंगल्स को हमको यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का मेन काम शुरू होने जाएगा जब हम इसका प्रूफ लिखेंगे तभी, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को इसका अब प्रूफ लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, इसका प्रूफ करेंगे। इसको, किसको, ये जो हम लोगों को दिया हुआ है ना, इसको। तो हम लोगों को अब यहाँ पे दो ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढ के लाने हैं। क्या करने हैं हम लोगों को, दो ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढ के लाने हैं जिनको हम लोगों को सिमिलर साबित करना है। और फिर उसके बाद में हम लोगों को उनको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को लिख के और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और काम को कंप्लीट करना है। तो चलो हम लोग समझते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है ये देखो, DECE। तो हम लोगों का ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक DEC, और ये क्या है, BET। मतलब देखो हम लोग ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये और ये साथ में होना चाहिए। तो ये कौन सा एक ट्रायंगल हो गया हमारा, BET और DEC। ये हम लोगों ने कैसे समझा, तो अगर देखो ये ऐसा कोई चीज लिखा हुआ रहेगा DE, बराबर, हाँ, और ये कैसा होएगा हम लोगों का, समझो जरा, एक मिनट रुको। ये जो DE है ये कहां पे हुआ होगा हमारा, BE यहां पे होगा, बराबर, तभी ये इसके क्रॉस में आया होगा। और ये जो CE है ये यहां होगा, तभी ये TE के पास में आया होगा। तो अब अगर आप बात को ध्यान से समझते हो, क्या है ये DE और CE कौन से इसमें आ रहा है, तो DEC के ट्रायंगल में आ रहा है, सिंपल सी बात। और ये अगर हम देखते हैं TE और BE किधर आ रहा है, तो TEB में आ रहा है। तो हम लोगों ने किस तरीके से, किस आसान तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम लोगों को ये जो दो ट्रायंगल्स है इनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। मैंने मेरा काम आपको बता दिया कि मैंने किस तरीके से इसको चूज किया। अब आपको आगे का काम करना है। आई होप कि आपको ये जो ट्रायंगल्स कैसे चूज करना है ये समझ गया होगा। चलो तो हम लोग अब शुरू करते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल DEC। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, इन शॉर्ट हम लोगों को जब भी ये पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है ये लाइंस हमारी क्या हुई होगी, पैरेलल हुई होगी, हाँ, क्योंकि हम लोगों को मालूम है पैरेललोग्राम में साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो हमारा ये जो T एंगल है और ये वाला एंगल है ये हमारा है अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज हमारा कैसा होता है, Z फॉर्म में होता है। तो ये तो हो गया एक अल्टरनेट एंगल, और दूसरा हमारा ये वाला एक अल्टरनेट एंगल है। तो ये हम लोगों ने दोनों को अल्टरनेट एंगल यहाँ पे साबित कर दिया। तो ये जो है कि हम लोगों का DEC और TEB हम लोगों ने कैसे ये प्रूफ कर दिया, सिमिलर AA टेस्ट से। AA टेस्ट से आपने ये काम कर दिया तो आपका काम तो वैसे ही आधा पूरा हो चुका है। बस फिर हम लोगों को CSCT लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये रिपोर्ट आपके सामने रहेगा 2 मिनट के अंदर। तो हम इसको देखते हैं। तो DEC हम लोगों ने लिख लिया। हमारा एक अल्टरनेट एंगल क्या है, समझो जरा, क्या है, ये वाला हम लोग अज्यूम करते हैं, समझो फर्स्ट वाला। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सोचो जरा और समझो इसको, क्या होगा हम लोगों का। तो ये वाला है ना हम लोगों का D, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ETB। क्या लिखा मैंने, ETB। और क्या लिख देता हूं यहाँ पे मैं, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये हमारा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट
नेट एंगल। फिर उसके बाद में हम लोगों को कौन सा लेना है, अभी डी वाला पार्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखा मैंने, डी सी ई, तो यहाँ पे आएगा टी बी ई, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टी बी ई, और ये क्या हो गया हमारा वापिस से अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना भाई, हम लोगों ने ये इसको इस तरीके से इक्वल कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल TEB, और कैसे ये हम लोगों ने सिमिलर साबित कर दिया है, आपके आंखों के सामने मैंने इसको सिमिलर साबित किया है AA टेस्ट से। ठीक है ना, अब हम लोगों को क्या करना होगा वो समझो आप। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो ये मेरे को लिखना है क्या, DE, क्या है हम लोगों का DE है, तो चलो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे DE, और फिर क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे TE आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा, EC चाहिए ना हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे EC लिख देते हैं, और ये क्या है हम लोगों का EB है। ठीक है, EC है और EB है, बट ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो DE और TE आ चुका था ना, हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, इसको थोड़ा सा इसके प्रूफ के हिसाब से ही लिख देते हैं। हाँ, फिर बाद में इंटरचेंज करने से अच्छा तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये क्या है, CE है, और ये है हमारा क्या, BE। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसको कर देंगे हम लोग अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा, ये है हमारा क्या दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमको लास्ट स्टेप में इसको यहाँ पे लिख देना है, D इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू TE, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, इसको सक्सेसफुली तरीके से प्रूफ कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम था प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलैरिटी चैप्टर का 6th और 7th सम अच्छी तरीके से समझ गया है। एक बार और मैं ये कैसे ट्रायंगल को चूज करते हैं वो समझाने जा रहा हूं, सो प्लीज फोकस कीजिए। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये DE लाना है। ठीक है, D इंटू बी और C इंटू टी। अब हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमको इतना तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए हमको, कि ये जो DE है अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे क्या हुआ होगा, CE हुआ होगा, तभी तो ये वहां गया होगा, और ये जो TE है ये ऐसा ही होगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा BE। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये DE है और CE है, क्या है, DE और CE। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या है, ये हमारा ट्रायंगल DEC है। क्या है, ये हम लोगों का DEC है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा। फिर वैसे ही हम लोगों ने ये TE देखा और EB देखा, तो ये सब इधर से आए थे, तो हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया। तो हमारे दो ट्रायंगल्स कौन से फॉर्म हुए थे, DEC और TEB। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6th और 7th सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.